हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपका एग्जाम में 2 नंबर दिलाकर जाएगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है। हर दूसरी साल ये पूछा जाता है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। परावर्तन के नियम। आज हमें पढ़ना है परावर्तन के नियम, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम समझाने से पहले मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए मित्रों। मान लीजिए हमारे पास ये कोई अपारदर्शी सतह है। हमारे पास ये कोई अपारदर्शी सतह है। हमने इस पर सिल्वर पॉलिश की रखी है। हमने इस पर सिल्वर पॉलिश की हुई है। मान लीजिए प्रदर्शन ऐसे आती है। जो प्रदर्शन सतह पर आकर टकराती है आपतित त्वरण कहलाती है। ये सतह से टकराकर वापस इस दिशा में चली जाती है। जो प्रदर्शन सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है परावर्तित त्वरण कहलाती है। ये कौन सी त्वरण है? परावर्तित त्वरण। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ा भी था। और जो त्वरण सतह पर आकर टकराती है आपतित त्वरण कहलाती है। ये होती है आपतित त्वरण। और ये जिस बिंदु पर आकर मिलती है इस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और अगर मैं यहां पर इस सतह पर परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन खींच देता हूं, परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन, ये होता है अभिलंब। अभिलंब। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी। अभिलंब और आपतित त्वरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण इसे आई से दर्शाते हैं। और अभिलंब और परावर्तित त्वरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से दर्शाते हैं। आर बराबर है परावर्तन कोण और आई बराबर है आपतन कोण। अब परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम है। परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम है। हमारे पास पहला नियम है आपतन कोण आई हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। पहला नियम क्या है मित्रों? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। तो इसको मैं लिख देता हूं। पहला नियम है हमारे पास आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। भाई आई का मतलब है आपतन कोण और आर का मतलब है परावर्तन कोण। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा पहला नियम है। अब दूसरा नियम क्या कहता है मित्रों? आपतित त्वरण, परावर्तित त्वरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित त्वरण, परावर्तित त्वरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। मतलब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर ये तीनों बोर्ड के तल में है। भाई आपतित त्वरण भी बोर्ड पर ही आ रही है, परावर्तित त्वरण भी बोर्ड से उतर जा रही है और अभिलंब भी बोर्ड पर ही बन रहा है। यहाँ पर ये तीनों बोर्ड के तल में है। एक ही तल का मतलब समझते ही होते आप। अगर आप अपनी पुस्तक में पढ़ते हो वहां पर वे तीनों कागज के तल में होती है, क्योंकि पुस्तक के कागज पर ही आपतित त्वरण बनी हुई है, परावर्तित त्वरण भी कागज से ही उतर जा रही है और अभिलंब भी कागज पर ही बन रहा है। तो ये एक ही तल का मतलब आप समझते ही होते, मतलब एक ही सरफेस पर। जैसे यहाँ पर तीनों व्हाइट बोर्ड पर बने हुए हैं। भाई आपतित त्वरण भी व्हाइट बोर्ड पर ही है, परावर्तित त्वरण भी और अभिलंब भी व्हाइट बोर्ड पर ही बना हुआ है, इसलिए एक ही तल में बोला जाता है। तो दूसरा नियम क्या है? आपतित त्वरण, परावर्तित त्वरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। जैसे यहाँ पर ये बोर्ड के तल में बने हुए हैं, आपकी पुस्तक में कागज के तल पर होते। तो ये भी आपको मैं लिखवा देता हूँ। दूसरा नियम पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाता है और पेपर में इस पर नुमेरिकल भी आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस नियम पर नुमेरिकल भी करेंगे। तो दूसरा नियम क्या है? आपतित त्वरण, आपतित त्वरण, परावर्तित त्वरण, आपतित त्वरण, परावर्तित त्वरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों
तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। उम्मीद है मित्रों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल पर नहीं हो तो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू सो मच।